त्योहार विश्वास को लेकर केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने केजरीवाल की चुप्पी पर उठाए सवाल। देहरादून में अमित शाह की सभा में हंगामा। माइक पर कब्जे को लेकर आपस में भिड़े बीजेपी के विधायक और पूर्व स्पीकर। भूमि बिल को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला। भोपाल में जयराम रमेश बोले, मोदी जी का नारा जय अडानी जय अंबानी। गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद झारखंड में भी गौ हत्या और गौमांस पर पाबंदी। सीएम ने राज्य के सभी उपायुक्तों को चिट्ठी लिखकर कड़ाई से पालन के दिए निर्देश। 39 करोड़ शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम के समापन में पहुंची केंद्रीय उमा भारती। कहा, जीवन का बलिदान करके भी गंगा सफाई अभियान को करूंगी पूरा। संसद परिसर में टीआरएस सांसदों का प्रदर्शन। तेलंगाना में अलग हाईकोर्ट की मांग। भिवाड़ी में बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी की सभा में हंगामा। आरक्षण को लेकर बीजेपी के ही जाट नेताओं ने दिखाए काले झंडे। सहारनपुर में किसानों से मिले आरएलडी सुप्रीमो अजीत सिंह। मुआवजे की राशि को लेकर अखिलेश सरकार पर साधा निशाना। चेन्नई में आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन। जेलों में बंद तमिल कैदियों की रिहाई की मांग। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने गाजीपुर में रखी क्षेत्रीय रेल परीक्षण भवन की आधारशिला। 14 करोड़ की लागत से बनेगा ट्रेनिंग सेंटर। गुजरात के मोरबी में राज्यपाल ओपी कोहली का विवादित बयान। बोले, मुसलमानों ने भारतीय संस्कृति पर थोपी मुस्लिम संस्कृति। बरेली में यूपी के राज्यपाल ने कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार पर साधा निशाना। संघ की जमकर की तारीफ। पीलीभीत केस में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा को राहत। यूपी सरकार ने वापस लिया आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में अनिवार्य की गई सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती। पूरे सेवा काल में कम से कम 2 साल के लिए करना होगा। नेपाल के भूकंप पीड़ितों की ओर बढ़े पश्चिम बंगाल के हाथ। सीएम ममता बनर्जी ने राहत सामानों से लदे 35 ट्रकों को दार्जिलिंग से किया रवाना। वाइस चांसलर के निलंबन के खिलाफ कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि यूनिवर्सिटी के छात्रों ने खोला मोर्चा। भर्ती घोटाले में सस्पेंड हुए वीसी। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आडवाणी को पद्म सम्मान दिए जाने पर उठाए सवाल। कहा, बाबरी मस्जिद में संदिग्ध थी बीजेपी नेता की भूमिका। ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का पलटवार। नागपुर में कहा, एमआईएम अध्यक्ष को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। बीकानेर के सांसद अर्जुन मेघवाल ने चांद की रोशनी में बिताई नई जलाई घर की बत्तियां। पर्यावरण बचाने के लिए पीएम ने किया था एक रात चांद के साथ बिताने का आह्वान। मोगा में छेड़छाड़ की घटना के खिलाफ महापंचायत। मामले पर सियासत न करने की अपील। पटियाला में अपनी मांगों को लेकर टंकी पर चढ़े सफाई कर्मचारी। 3 प्रदर्शनकारियों ने मिट्टी का तेल छिड़ककर खुद को लगाई आग। मथुरा में 2 लोगों की हत्या। आरोपी ने कुल्हाड़ी के वार से किया मर्डर। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। दिल्ली के बुराड़ी के पेपर गोदाम में भीषण आग। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बारामूला में आग का तांडव। दर्जनों घर जलकर खाक। गुजरात के पाटन में सड़क हादसा। धू-धू कर चली बस। मुरादाबाद में जिला अस्पताल में अजीबोगरीब वाकया। महिला को इलाज के लिए लेकर पहुंचे पुलिस वालों ने इमरजेंसी वार्ड के बेड पर किया कब्जा। जमीन पर सोए मरीज। बांद्रा में दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर के नीचे दबकर 3 बच्चों की मौत। शादियों के दौरान मजदूरी करते थे मासूम। कोयंबटूर में 5 माओवादी गिरफ्तार। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के संयुक्त ऑपरेशन में मिली कामयाबी। सूरत में सामने आई प्रशासन की लापरवाही। कई दिनों से अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही हैं लावारिस लाशें। यूपी के देवरिया में एक लड़की ने बार बार हो रहे रेप से तंग आकर आरोपी के ऊपर चाकू से किया हमला। अस्पताल में भर्ती। 2 मई को हुई वारदात। मध्य प्रदेश के पन्ना में भीषण सड़क हादसा। बस में आग लगने से करीब 50 मुसाफिरों की मौत। तेज रफ्तार की वजह से पहले पुलिया से नीचे गिरी बस और फिर धू-धू कर चली बस। पुणे में सीसीटीवी में कैद हुई हैरान करने वाली घटना। एक युवक ने दूसरे युवक की जमकर की पिटाई। पुलिस ने पीड़ित के खिलाफ भी दर्ज किया मामला। मेरठ के एक ठेकेदार ने संगीत सोम के पिता पर लगाया मारपीट और धमकी देने का आरोप। एसएसपी से की गिरफ्तारी की मांग। कश्मीर के हजरतबल में एक युवक की हत्या अज्ञात
बंदूकधारियों ने मारी गोली। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी के में सामने आई एक नाबालिग के साथ बलात्कार की वारदात। 4 में से 3 आरोपी भी नाबालिग। कोची में परीक्षा के दौरान नकल करते रंगे हाथ धरे गए केरल पुलिस के आईजी। एलएलएम की परीक्षा दे रहे थे टीजे जोस। सरकार ने दिए जांच के आदेश। डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड के चेयरमैन गिरफ्तार। मुनीश नाम के शख्स ने लगाया है मारपीट का आरोप। 4000 करोड़ के घोटाले का आरोप भी है वेंकटरामा रेड्डी पर। मेरठ में टीचर पर 8वीं कक्षा के छात्र की पिटाई का आरोप। छात्रों के आपस में बातचीत को लेकर बड़ा बवाल। अमरोहा के एक मशहूर होटल पर पुलिस की छापेमारी। आपत्तिजनक हालत में धरे गए टेक्निकल कॉलेज के 5 छात्रों और 4 छात्राएं। होटल का मैनेजर और कर्मचारी गिरफ्तार। दिल्ली से सटे नोएडा में सेक्टर 20 थाने में आग। ट्रांसफार्मर में आग की वजह से वहां खड़ी करीब 20 गाड़ियां भी आग। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक महिला पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या। मर्जी के खिलाफ शादी तय करने से थी नाराज। यूपी के बांदा में एक एलआईसी अधिकारी की खुदकुशी। परिजनों ने सीनियर अधिकारी पर लगाए परेशान करने के आरोप। मुजफ्फरनगर में पेड़ से झूलती मिली प्रेमी जोड़े की लाश। अलग अलग समुदाय से है लड़का और लड़की। इलाके में जबरदस्त तनाव। रोहत में ऑल इंडिया पीएमटी के पेपर लीक कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 2 डेंटल कॉलेज डॉक्टर समेत 4 गिरफ्तार। अंडरगार्मेंट में बनाई थी मोबाइल चिप लगाने की जगह। बैंगलोर में 6 साल की बच्ची से 2 नाबालिगों ने किया बलात्कार। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे को ढूंढ रही पुलिस। मध्य प्रदेश के पन्ना में अगवा करके नाबालिग लड़की का कार में बलात्कार। 4 आरोपी गिरफ्तार। अलवर पुलिस को बड़ी कामयाबी। इंटरस्टेट गैंग के 9 वाहन चोर गिरफ्तार। 25 मोटरसाइकिल और 2 चौपहिया वाहन बरामद। कुशीनगर में नारायणी नदी में नाव पलटी। कई किसानों ने कूद कर बचाई जान। प्रशासन के मुताबिक 4 लोग अब भी लापता। बिहार के अररिया में हाईवे पर सड़क हादसा। टोल टैक्स के वीआईपी लेन में डिवाइडर से टकराया ट्रक। टोल कर्मचारी की मौत। बुलंदशहर का कुख्यात गैंगस्टर जीतू और जितेंद्र प्रसाद गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ और लोकल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोचा। सिर पर था 50,000 का इनाम। नासिक में कर्नल पर लड़की से बलात्कार का आरोप। लड़की के बयान के आधार पर आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 1.5 साल की बेटी का विवाह रोकने पर घर वालों ने मां के बाल काटे, मार पिटाई भी की। आगरा में सोने की चेन चोरी करने के आरोप में महिलाओं ने जमकर की धुनाई। राहगीरों ने बचाई जान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाइक चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 5 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों में 26 बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कांस्टेबल का जमकर हंगामा। शराब के नशे में सड़क पर बवाल। मुरादाबाद में छेड़खानी के आरोप में एक मंदिर के पुजारी की धुनाई। पुजारी ने भी आरोप लगाने वालों को पीटा। नैनीताल में महिला आईएफएस अफसर के साथ अभद्रता। खनन माफियाओं ने महिला अफसर को डराने के लिए हवा में की फायरिंग। सरकारी गाड़ी को भी नुकसान। झांसी के बबीना में कैंटोनमेंट बोर्ड की कई दुकानें अचानक ढहीं। मलबे में दबकर 3 दुकानदारों की मौत। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी में जमीन खोदने की वजह से ढहाकर 3 लोग घायल। यूपी के बलिया की जेल में सुरक्षा कर्मियों पर कैदियों का हमला। 1 जवान घायल। धरने में बैठे सुरक्षाकर्मी। जेल अधीक्षक पर हमला करने का आरोप। मोगा में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मृतक लड़की के परिजनों से की मुलाकात। पंजाब के पूर्व सीएम ने पीड़ित परिवार को दिए 2 लाख रुपए। लुधियाना की खन्ना में भी मोगा जैसी वारदात। प्राइवेट कंपनी की चलती बस में लड़की से छेड़खानी। पीड़ित की शिकायत के बाद भी ड्राइवर कंडक्टर ने नहीं रोकी बस। जालंधर में हेड कांस्टेबल पर हमले के केस में 3 आरोपी गिरफ्तार। लड़की को छेड़खानी से बचाने पर हेड कांस्टेबल पर किया तवार। गया के डॉक्टर पंकज गुप्ता और उनकी पत्नी शुभ्रा गुप्ता का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। 4 दिनों पहले गिरिडीह से लौटते वक्त हुए थे अगवा। पटना में शराबी पति ने पत्नी को 4 मंजिला इमारत से नीचे फेंका। अस्पताल ले जाते वक्त मौत। 24 साल की थी अस्मिता। 6 साल पहले हुई थी शादी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में पेड़ से लटक कर किसान ने की खुदकुशी। आम की फसल बर्बाद होने से
सदमे में था 55 साल का पांडुरंग हरी कोल्हे। करीबी से तंग आकर पीलीभीत में एक महिला ने अपने 3 बच्चों समेत खाया जहर, चारों की हालत गंभीर। मथुरा के कोसीकला में दबिश देने गई पुलिस की टीम पर पथराव, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़, लड़की के अपहरण के केस की जांच करने पहुंची थी पुलिस। झारखंड के गुमला में डॉक्टर की गला दबाकर हत्या, 30 अप्रैल को हुआ था आरबी चौधरी का अपहरण। सांगली में स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, किसानों को दी बैंक लोन न चुकाने की सलाह। विदेश मंत्रालय की सलाह के बाद नीतीश कुमार ने रद्द किया नेपाल दौरा, भूकंप पीड़ितों से मुलाकात के लिए जनकपुर जाने वाले थे बिहार के मुख्यमंत्री। रक्सौल पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, भूकंप पीड़ितों के लिए लगाए गए शिविरों का किया दौरा। नेपाल के भक्तपुर में जोरों पर है राहत और बचाव का काम, हरियाणा सरकार ने बांटे खाने पीने के सामान। काठमांडू के एक बैंक के मलबे से बरामद की गई करीब 2.5 करोड़ रुपए की नकदी, भूकंप में बर्बाद हो गई थी बैंक की इमारत। सही सलामत घर लौटे बैंगलोर के पर्वतारोही, भूकंप के दौरान एवरेस्ट के बेस कैंप में थे मौजूद।